मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स का तज़किरा करने वाले हैं जिसने रवायत के मुताबिक जादू की दुनिया में इस कदर शोहरत हासिल की कि वो आज सदियां गुजरने के बावजूद 21वीं सदी के इंसान के लिए भी एक अफसानवी किरदार की हैसियत अख्तियार कर चुका है, जिसको आज का इंसान सामरी जादूगर के नाम से जानता है। ये शख्स कौन था, इसका असली नाम क्या था, इसकी वजह शोहरत क्या है, दौरे कदीम और दौरे हाजिर के मुहक्किकीन इस मुतनाज़े किरदार के बारे में क्या सोच रखते हैं, इन सब सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में सामरी जादूगर की उन तारीखी हकाइक के बारे में आगाह करेंगे जो कि अभी तक एक आम आदमी की नजरों से पोशीदा है। लेकिन इस जादू की नगरी में कदम रखने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सारिफीन, तारीख के इस मुतनाज़ा किरदार के बारे में कई एक आरा तारीख का हिस्सा हैं, जिनमें से एक के मुताबिक इस बदबख्त शख्स का नाम मूसा इब्ने जफर था, जो कि कदीम मिस्र से ताल्लुक रखता था। और कहा जाता है कि इसके बचपन में ही इसके साथ कुछ ऐसी ताकतें मौजूद थी जिसकी बदौलत इसके हमसर इसको एक माफूकुल फितरत इंसान समझते थे। इन रिवायात के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जब बनी इसराइल ने फिरौन के मजालिम से तंग आकर वहां से हिजरत की तो ये शख्स भी उनके साथ हो लिया। जबकि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की राय के मुताबिक सामरी का ताल्लुक इसी इलाके से बनता है और आप फरमाते हैं कि ये शख्स बज़ाहिर मुसलमान हो गया था, लेकिन इसके दिल में निफाक मौजूद था। एक और दूसरी रिवायत के मुताबिक इसका ताल्लुक समीरी कौम से बनता है, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3,500 साल कबल इराक में रहा करती थी। जबकि हजरत अब्बास अपनी राय में ये भी इजाफा करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर उस कौम से ताल्लुक रखता है जो कि गाय की परस्तिश करने वाली थी। इसके अलावा करतबी की तफसीर के मुताबिक इस शख्स का ताल्लुक अहले हिंद से बताया जाता है। नाजरीन, इसके अलावा अहले हाजिर के मारूफ स्कॉलर और दीनी मुहक्किक डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने भी तफसील के साथ इसका जिक्र करते हुए फरमाया है कि ये शख्स जिसने सामरी के लक़ब से शोहरत पाई का ताल्लुक दरअसल बनी इसराइल से बनता है, जिसकी तफसील वो कुछ यूं बयान करते हैं कि जब आर्य नस्ल का एक ग्रोह हिंदुस्तान की तरफ सफर कर रहा था कि उनके साथ बनी इसराइल के कुछ लोग भी शामिल हो गए और उनके साथ हिंदुस्तान पहुंच गए। और बकौल उनके ये तकरीबन वही जमाना बनता है जब बनी इसराइल ने मिस्र से अपने खुरूज का आगाज किया। और कदीम किताबों में बनी इसराइल के कुछ गुमशुदा कबीलों का तज़किरा भी मिलता है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम अपने इस नजरिए के हक में दलाइल देते हुए कहते हैं कि चूंकि बनी इसराइल के उन कबाइल के अकायद के मुताबिक वो गाय की पूजा के कायल थे, और यही वजह है कि मखलूक तहजीब की वजह से हिंदुओं में भी इन्हीं के यहाँ यही अकायद मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज हिंदू गाय माता की पूजा में मसरूफ हैं। और वो कहते हैं कि इन्हीं लोगों में से सामरी भी शामिल था, जो कि बाद अज़ां हिंदुस्तान का मकीन हो गया। बल्कि इस नजरिए के बारे में ये दलील भी दी जाती है कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके बनाए हुए बछड़े को आग में जलाकर उसकी राख को पानी की नजर कर दिया था, इसी रस्म से मुतासिर होकर आज हिंदू भी अपने मुर्दों को जलाने के बाद इनकी राख को गंगा के पानी में बहा देते हैं। जबकि उनकी तरफ से दी गई ये दलील भी काबिल तवज्जो है कि हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक वो ज्यादातर अपने लिए जर्द रंग के लिबास को तरजीह देते हैं, और सूरे बनी इसराइल की गाय का भी यही मखसूस रंग बताया गया है। डॉक्टर साहिब के मुताबिक इनके और हिंदुओं के रस्मों रिवाज और तमद्दुन में इस कदर मुमासिलत पाई जाती है कि ये गुमान किया जा सकता है कि बुनियादी तौर पर दोनों का ताल्लुक किसी एक ही फिक्का से जोड़ा जा सके। इसके अलावा ये रिवायत भी मोतबर समझी जाती है कि जब सामरी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में बनी इसराइल से उनके जेवरात लेकर जो उन्होंने मिस्रियों से बतौर कर्ज लेकर वापस ना किए थे को आग में गर्म करने के बाद जब उससे सोने का एक बछड़ा तैयार किया तो उसके बाद उसके मुंह में एक मुश्त भर खाक भर दी, जिसके बाद उस बछड़े के मुंह से आवाजें निकलना शुरू हो गई तो लोग उसकी पूजा पर रजामंद हो गए। हमारी दीनी रिवायात के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से अपने 40 दिन के कयाम के बाद तशरीफ लाए तो आपने न सिर्फ बनी इसराइल को सख्त बुरा भला कहा बल्कि अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम पर भी खफा हुए। और फिर आखिर में उन्होंने सामरी की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा कि तुम्हारी सजा यही तजवीज की गई है कि इसके बाद तू मर्ज जुनून का शिकार हो जाए और पागलों जैसी हरकतें करता हुआ मर जाए, जबकि लोग तुझको नापसंदीदा समझते हुए तेरे करीब आना भी पसंद ना करें। सच सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और कहा जाता है कि सामरी का अंजाम भी उसी सूरत में हुआ था। जबकि इसके तनाजुर में अगर हम हिंदुओं के दरमियान अछूत जात के तस्वुर को देखते हैं तो अकल भी ये बात मानती है कि हिंदुओं में जात पात का नजरिया भी शायद सामरी के उसी अंजाम से लिया गया था।
नाजरीन ग्रामी, सामरी और बनी इसराइल के आपस के ताल्लुक और फिर इसके बाद हिंदू कौम का उनसे मुतासिर होकर अपने नजरियात तरतीब देने के बारे में और भी बहुत से उलमा ने तहकीक की और इनको अपने मज़ामीन में ढालने के बाद हमारी रहनुमाई की कोशिश की। मिसाल के तौर पर डॉक्टर हमीदुल्लाह अपनी किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान करते हैं कि सामरी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से तजवीज़ करदा सजा के मुताबिक अछूत होने के अमल से गुजरना पड़ा, जिसके बाद हम सिवाय हिंदुस्तान के दुनिया के किसी और हिस्से या मजहब में इंसानों के अछूत होने के नजरिए को नहीं देख सकते। लिहाजा ये गुमान समझा जाता है कि ये भी बनी इसराइल के उन्हीं गुमशुदा कबाइल का एक फर्द था जो कि अदियाओं के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर आया और फिर इसकी इसी हालत बद की बदौलत इस नजरिए ने यहाँ भी अपने कदम जमा लिए। दोस्तों, ये थी वो तहकीकात जो कि दुनिया के जदीद और कदीम उलमा की तहकीकात का निचोड़ थी। लेकिन इसके अलावा एक नजरिया ये भी है कि जब बनी इसराइल इसके बछड़ा बनाने के अमल से राह रास्त से हट गई तो उनके लिए ये सजा तजवीज की गई कि वो अपने हाथों से एक दूसरे को कत्ल करें, जिस पर के अमल दरामद भी किया गया। लेकिन उस मौके पर इस गुनाह के सबसे बड़े जिम्मेदार यानी सामरी को यह सजा क्यों नहीं दी गई भी एक अहम सवाल है, जबकि वो बज़ाहिर उस वक़्त तक दीन मूसवी पर अमल ला चुका था। ये अलग बात है कि उसके अंदर निफाक भी मौजूद था। इस बारे में भी उम्मत के बाज़ उलमा की राय है कि जब आप कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए और ये आलम देखा तो सख्त गुस्से में आकर आपने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की रेशी मुबारक तक को खींच लिया और पूछा कि तुम्हारी मौजूदगी में ये सब कैसे मुमकिन हो गया, जिसके जवाब में हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने तमाम वाकया बताते हुए अपनी बेबसी की भी वजाहत की। लेकिन उस मौके पर सामरी ने जब आपको गुस्से में देखा तो वो मुस्कुराता हुआ एक तरफ चल दिया, जिस पर अक्सर ये सवाल किया जाता है कि उस वक्त उसको मौके पर कत्ल की सजा क्यों नहीं दी गई, जबकि इस जुर्म का असल हकदार यही बदबख्त था। लेकिन नाजरीन, इसकी वजाहत कुछ इस अंदाज में की जाती है कि सामरी जादूगर दरअसल वो दजाल था जो कि उसकी शक्ल में आया और उसको कत्ल करना किसी भी सूरत इसलिए मुमकिन ना था क्योंकि उसका कत्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा दुनिया में तशरीफ लाने के बाद उनके हाथों से मुकद्दर हो चुका है। नाजरीन, अगरचे कई एक मौके पर सामरी और दजाल का आपस में ताल्लुक जोड़ने का तज़किरा मौजूद है, बल्कि ये भी एक हकीकत है कि दजाल के बारे में कायम किए गए मुख्तलिफ नजरियात और अहादीस की रोशनी में भी ये बात साबित होती है कि अगरचे उस मलऊम ने अपनी असली शक्ल में आखिरी जमाने में ही खुरूज करना है, मगर इससे कबल भी कई मौके पर ऐसे शवाहिद मिलते हैं जहां इसकी मौजूदगी का यकीन तक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस का हवाला भी दिया जा सकता है, जब ना चाहते हुए भी आप एक जजीरे पर पहुंच गए जहां आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके तमाम जिस्म पर बाल मौजूद थे और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसने आपसे चंद एक सवाल पूछने के बाद ये दावा किया था कि मैं दजाल हूँ। और जब आपने यही वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया तो आपने भी इसकी तस्दीक फरमाई। जबकि इसके अलावा इब्न सियाद के बारे में भी ये रिवायात मिलती है कि खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दजाल होने पर शक था। बहरहाल, हमारा आज का मौजू दजाल नहीं बल्कि सामरी है, जिसका ताल्लुक कई हवालों से बनी इसराइल के साथ साबित होता है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसी एक नई तारीखी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।